आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग यहाँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपको भी पता होगा, तो हालिया दिनों में एक रेड निकले गोश्त के सिलसिले में, जो सरकार ने 480 रुपये मतलब एक नोटिफिकेशन भी निकाली कल परसों में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज है उसी के मतलब संबंध में, उसी सिलसिले में है। हमें मीटिंग में बुलाया गया, हमारी बात को सुना नहीं गया, हमसे पूछे बगैर हमारे ऊपर एक रेट थोपी गई है। ये उसी सिलसिले में पिछले दिनों भी हमने एक एहतजाज किया था प्रेस कॉलोनी में, और आज भी हमने उसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। सरकार से 2-3 सवाल है, ज़्यादा हम कुछ पूछेंगे नहीं, कि पिछले 6 महीने से 600 रुपये गोश्त बिक रहा है मार्केट में, कंज्यूमर भी ले रहा है, खामखा का एक कन्फ्यूजन पैदा किया गया। सरकार ने जो हमने उनको प्रपोजल दिया था, सरकार ने उस प्रपोजल को बिल्कुल सारे से ही खारिज कर दिया। जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है, उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है, और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास, और खुद भी एक कॉपी देखा है। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रेस मीट आता है, वो 554 रुपये हमारे पास किलो पहुँचता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कॉपी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपये होलसेलर के पास पहुंचता है, तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है, तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपये का ब्रेकअप पहुंचा, तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा, और दुकानदार कैसे 480 रुपये बेचेगा। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट उनका चीफ हस्बेंडरी, उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया। उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंडरी है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है, जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उस प्रोडक्शन रेट में वो कह रहे हैं कि 476 रुपये प्रोडक्शन रेट है। हमारे लोगों ने जो ब्रेकअप दिया है, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, अमृतसर में लोग बैठे, उन्होंने जो ब्रेकअप, वो उस पर डिस्कस कर लेते। सरकार उनसे पूछती, सरकार एक कमेटी बनाए, उस कमेटी से ये पता करवा ले कि जो ब्रेकअप इन लोगों ने दिया, अगर ये कहीं पे गलत है तो हमें बता दें, हम सरकार की बात मान लेंगे। हमेशा मटन कंट्रोल एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी रेट बनेगी वो अफाम तफहीम से बनेगी। हमारी राय उनको लेनी जरूरी है, हमारी राय ली नहीं गई। हमें सिर्फ यह कहा गया कि मीटिंग है, रेट के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, आप अपना ब्रेकअप दे दो, अपने व्यू पॉइंट रख लो। हम गए, हमने व्यू पॉइंट रखा, मीटिंग 10-15 मिनट के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बाहर निकलो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम आए तो हमें थोपा गया कि जी रेट हो गई 480 रुपये। जब हमने कुछ बोलना शुरू किया, बोला मीटिंग खत्म, आप निकलो। ये कोई तरीका होता है रेट निकालने का? हम भी तिजारत करते हैं, हम कोई स्पॉन्सर बिजनेस तो नहीं करते, हमें सरकार की तरफ से कोई रिलीफ तो नहीं मिलता है। हम जो बिजनेस करते हैं, हम किसी भी सरकारी स्कीम में नहीं आते। सरकार ये बात समझे कि कोई भी शीप हस्बेंड्री की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, मतलब कोई किसान स्कीम हो, हम किसी भी स्कीम में नहीं आती है। और हम जो बिजनेस करते हैं अपने बलबूते पे करते हो, सरकार इस तरह हमारे ऊपर डंडा चलाएगी, ये नाइंसाफी हमारे साथ। हम गवर्नर इंतजामिया से भी अपील करते हैं, हम रीजनल इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये हरदर्मी छोड़े और हमारे दुकानदारों को तंग करना छोड़े। बिल्कुल अफाम तफहीम से सामने आए, अगर हम में कहीं पे खामियां है वो हमें दिखाए कि तुम में ये खामियां, वो खामियां दूर करेंगे, हम अपनी खामी को देखें। सरकार इस तरह से हमें रेट नहीं तोड़ सकती है। सरकार के पास कानून है, सरकार के पास मटन कंट्रोल एक्ट है, लागू क्यों नहीं करती? कर ले। अगर सरकार को पता है कि खामियां कहाँ पे, किस चीज से ये चीजें हो रही है, किस चीज से मार्केट अप हो रहा है, सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? हमने तो सरकार को 12 ताउन दे के हमने सरकार को 12 बोला कि तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए का हम हर साल बाहर के रियासतों से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने भी उस बारे में 2-3 मतलब क्लिप्स दिए। हमारी तकरीबन कोविड जब तकरीबन जून के बाद, क्योंकि जून तक तो कोविड में पाबंदियां थी तकरीबन फुली, जून के बाद आज तक हमारी तकरीबन 10 बार डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई। हम उनके साथ इस चीज़ में टच थे, हमने उनको हर पहलू से आगाह किया कि कहाँ पे कौन सी खामी है, किस चीज़ से ये चीज़ें हो रही है, आप आगे आ जाओ। वो आगे आए भी, उन्होंने एक एक्शन लिया भी था उस टाइम। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन्हें किसी मतलब एक पार्टी ने वहाँ पे कोर्ट में, हाई कोर्ट से एक सिटी ऑर्डर लाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत दब गए। लेकिन हमने तब भी आवाज़ उठाई। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि मटन को अप और डाउन करना हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है बाहर की मंडियों पे। जो बाहर बिकेगा हम वही खरीदेंगे।
उसके लिए भी सरकार के पास एक मामला है कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते, सरकार नहीं करती उसमें। तो फ्लक्चुएशन होती है, एक मटन डीलर 500 बेचता है, दूसरा 700। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मतलब तो आपको आगे मटन डीलर नहीं सर मटन डीलर भी आपको बताऊंगा। मटन डीलर जो है ना, मटन डीलर नहीं बेचता था, बल्कि जो रिटायर्ड घरों में बेचते थे उन्होंने वो किया है, हमने उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन सवाल ये था कि उस टाइम बाहर की मंडी से माल नहीं आ रहा था कि कोविड की वजह से कोई भी गाड़ी बाहर से नहीं आ रही थी। उस टाइम जो भी कहीं चोरी छुपे घरों में माल भेजता था वो लोकल लोगों से लेके लोकल लेवल पे भेजता था। वो एक मुनज़्ज़म हमारे तरीके से नहीं था, क्योंकि मंडियां बंद थी तकरीबन अगस्त तक।